मसीह की मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि आज आप बहुत सारी ब्लेसिंग को देखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम इजराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। इसलिए मैं आज आपको शांति का आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा आपको बड़ी शांति के साथ ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पवित्र आत्मा जी यूक्रेन से, क्या जापान से, क्या इंडोनेशिया से, क्या पवित्र आत्मा श्रीलंका से, और इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जी जर्मनी से, मेरे पिता पंजाब से, हरियाणा से, इंडिया के हर कोने से, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जो राजस्थान से, बेंगलोर से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल से, मेरे पिता जो लोग इस समय परमेश्वर हमारे साथ जम्मू से भी जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो असम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा कहीं से भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, दुबई से, दोहा, कतर से, मॉरिशस से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जब तेरे वचन का प्रकाश खोले पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने आज बहुत सारी गवाहियों को सुना, पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया। आइए आज हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूँ जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं और आशीष पाना चाहते हैं, उनके लिए सच में आज एक अद्भुत मैसेज है। परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे और बहुत सारी आशीषें आज आपके जीवन में ट्रांसफर हो। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय पवित्र आत्मा वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने दिया है परमेश्वर, तुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, आज से जो इंसान को देखकर चढ़ा रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी वो नहीं जो तुझे देखकर चढ़ाता है, सच में परमेश्वर तुझे देखकर भेंट देता है। पवित्र आत्मा तुझे देखकर लाइव में आया परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी तो सच में परमेश्वर उसको 100 गुना ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ खड़े हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं प्रभु के पास, वो अपनी लाइफ में अभी मिराइकल को देखेंगे, अभी अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक ऐसे में किसी को देखता हूँ कि सोनम मैं जानता नहीं उसको, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे शिमला की तरफ, कोई हिमाचल की तरफ दिखाई और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कोई सोनम ऐसे कोई बहन है और आपकी फैमिलियों में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है और बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। मैं उन चीज़ों में देख रहा हूँ कि आप किसी स्थान पर रहते हैं लेकिन परमेश्वर आपको उसी समय बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है। मैं आज आपके लिए खास कर बोल रहा हूँ कि आपको अभी इसी समय क्या करना है, एक पानी में ऑयल मिलाओ और इसी समय कि ये अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है तो आप हमारा कोरियर मंगा सकते हैं। आप उसी समय प्रेयर करें और उस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं कह रहा अपने घर में इसी समय बोलो कि विश्वास के साथ कि वो इसी समय ब्लैक मैजिक टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको बिलीव है इस बात पर तो आप मंगाना, वरना मत मंगाना, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन मैं आपके विश्वास के अनुसार आज आपको दिखा रहा हूँ कि एक गवाही सुनाता हूँ आपको। हाँ, हम एक गवाही में जाएंगे, सुनेंगे हम। आप सुन रहे थे गुरदासपुर के अंदर क्रूसेड किया और वहाँ पर बताया कि परमेश्वर तुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा है, और रानी बहन का नाम लेकर बताया कि क्रूसेड के अंदर कि परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा। जब मैंने पिछले साल ये क्रूसेड किया और उसी समय देखो उसके तुरंत बाद 1-2 महीने के बाद ही उसकी गवाही आ गई। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को देखता है। अगर आज आप फिर से, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो हमारा क्रूसेड है 22 जून को गुरदासपुर के अंदर। जो लोग वहाँ आना चाहते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि यहीं से बस जाएंगी, फ्री सेवा है, आप अपनी ट्रेन में अपने कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ आपको पहुँचना होगा, यहाँ से बसें फ्री में जाएंगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन जब लोग क्रूसेड में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। इसका मतलब जब यीशु मसीह के साथ 3 दिन हो गए थे उन्हें खाना खाते हुए, तो उसी समय प्रचार सुनते हुए, उसके साथ घूमते हुए, तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी रोटियां डबल की। 2 दिन से वो उसके साथ थे, 3 दिन से उसके साथ थे। मैं कह रहा हूँ कि वो जगह जगह उसके साथ रहे। तो जो लोग ज़्यादातर मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप सत्संगों में जाते हैं, आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं, आप सेवा करने के लिए जाते हैं, उस भावना के साथ आओ। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। ये संडे प्रभु भोज भी है और इस संडे अनॉइंटिंग साल्ट की मीटिंग भी है। ये मीटिंग आपके लिए खास होगी, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा।
और जो भी कोई यूपी से, बिहार से, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई भी, दिल्ली से कोई भी आना चाहता है आ सकते हैं इस मीटिंग के अंदर। परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलेगा। संडे मीटिंग अटेंड करो, सोमवार को आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा, मंगलवार को मीटिंग है तो आप जा सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सारी चीज़ों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा जब हीलिंग क्रूसेड किया, पवित्र आत्मा जी जब जब तूने बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, छुटकारे दिए, गवर्नमेंट जॉब दिया, आज गवाहियाँ देखी, मेरे पिता लोगों के घरों में आशीषें आई, मिराकल हुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज मेरे प्रार्थना करने से, वचन सुनाने से इनकी जिंदगियों में काम हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आज आप विश्वास के साथ बैठेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है। अभी देखो, अभी मैं प्रचार करने लगा तो इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ने मुझे छुआ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। आज हो सकता है आप काम पर काम कर रहे हो, मेहनत पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट ना रहा हो आपके उसमें, लेकिन आप बार बार आप सोच रहे हो कि पता नहीं इतना मैं मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा, बार बार कर्जे क्यों हो रही हैं, प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आप कहीं भी बाहर से हेल्प मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो विश्वास करेगा खुदा उसकी हेल्प करेगा आज स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनका बिल भी भर कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए आपका बिल पे करके जाएगा। आज का हमारा टॉपिक हम स्क्रीन पर देखेंगे, आपका बिल कौन पे करेगा। ये मैसेज किस बात के लिए आप सुनना है ध्यान से, ये आपका बिल कौन पे करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हमारा बिल कौन पे करेगा। आज लोग चिंतित हैं, आज लोग चिंता में हैं, संसार में परेशानी में हैं, डिफिकल्ट हो रखे हैं, आज वो निराशा में, आज किसी न किसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं और बार बार सोच रहे हैं यार मेरा बिल कौन भरेगा, मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, मेरे घर का किराया कौन देगा, अगले महीने मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन आज हम संसार में चिंताओं में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग जो हैं वो रूप को देखकर चलते हैं, विश्वास से नहीं चलते। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका बिल, कह रहा है कि कोई पे करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपका बिल पे करना चाहता है। बिल पे वो कर चुका है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरा बिल कौन पे करेगा। हो सकता है आपके पास, कह रहा है कि इस साल में घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो सकता है आपके पास कोई इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपका बिल कौन पे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल से, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, 1 कुरिन्थियों 6:19 को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, तुम में बसा हुआ है। देखो क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप चिंतित हो तो वचन को पढ़ो और प्रभु ने क्या कहा इसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि ये आत्मा जो है पवित्र आत्मा, कह रहा है तुम्हारी देह जो है, तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कह रहा है जो तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर, पहले आपको विश्वास करना है कि तुम्हारे अंदर कौन बसा हुआ है। इसका मतलब कोई है आपके अंदर और वो आपको इतना लाइक करता है, वो आपके अंदर आ चुका है। आपके अंदर भूतड़िया नहीं है, शैतान नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और उसने आपको लाइक कर लिया है। कह रहा है तुम उसका मंदिर हो। और तीसरा कह रहा है कि अब ये शरीर आत्मा तुम्हारी नहीं, यीशु ने दाम देकर मोल खरीद लिए। आगे लिखा इसी के हम पढ़ते 20 में, देखो क्या लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो तुम अब, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब कह रहा है कि आपको मोल खरीद लिया गया है। आपका जो है, कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने चुका दिया है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार मैं चिंतित था। जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय मेरे घर वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया तो उसी समय मेरा भाई और मैं बड़े परेशान होकर हम रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने के मन के अनुसार चले गए। तो उसी समय, लेकिन जब मैं वहाँ से अपने भाई को समझाकर वहाँ से कि नहीं घर चलता हूँ, मैं उसको घर भेज दिया। लेकिन अपने आप में एक पुल के पास आकर खड़ा हो गया ट्रेन के, और मैं सोच रहा था कि मैं इसमें छलांग मार दूँ। तो उसी समय एक आवाज़ मेरे कानों में आती है और मुझे पवित्र आत्मा ने उस समय मुझे संभाला और मुझे कहा कि बेटे तू यहाँ से छलांग लगा देगा, तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कौन है, तेरे अंदर मैं हूँ। हालेलुया। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तूने अब मेरे ऊपर विश्वास किया है और कह रहा है कि अगर तू यहाँ से कूदेगा तो तू मरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। तो मैं उसी समय डर गया कि तो हड्डियां बड्डियां टूटेंगी और भाई साहब मरेगा भी नहीं बंदा। तो उसी समय मैं फिर से, मेरे अंदर एक ताकत आई और मैंने फिर से विश्वास किया परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी हम डमाडोल हो जाते हैं, हम रिश्तेदार
रिश्तेदारों की सुनने के बाद डमाडोल हो जाते हैं। कई बार हमें पंच करते हैं, कुछ लोग कोई हमें धोखा देते हैं, कई हमारी ज़िंदगी के साथ हर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी टेम्पटेशन का, किसी डिप्रेशन के सामना शिकार हो गए हों, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों को मैंने बचाने के लिए बिल दे दिया है। हालेलुया। देखो, अगर आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो उसी समय वो आपको मारेंगे बहुत अगर आप पैसे नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप जा सकते हैं क्यों सपना, जो जा सकते हैं आप होटल में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आपकी जेब में पैसे ना हो, तो बहुत सारे लोग होटल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपके लिए, अगर आपने अपनी जिंदगी, ऐसे ही शैतान क्या करता है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपकी जिंदगियों में कोई पाप होता है, तो शैतान बोलता है, कह रहा है इसने पाप किया है, कह रहा है कि अब इसको मेरे को दे दे। तो उसी समय परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा और उसने जो अपना लहू बहाया, आपके लिए बहाया, और बोलता है, कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए बोल। कहता है कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी में। कहता है कि नहीं, मुझे तो इनका खून चाहिए। बोलता है कि ठीक है। कह रहा है कि मुझे तो मौत चाहिए। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहता है कि ले, मैं तेरे को मौत देता हूँ, ले मैं तेरे को खून देता हूँ, लेकिन इनकी चाबी मेरे हाथ में दे दे। तो उसने उसी समय अपना, कह रहा है कि अपनी कीमत चुकाई है, अपना लड़का उसने कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह, यहोवा कह रहा है कि खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर आ गया। उसने कह रहा है कि आपके लिए मोल दे दिया, मतलब आपका बिल पे कर दिया उसने। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा, अब हमें रूप देखकर नहीं, कह रहा है विश्वास से चलना होगा। हालेलुया। कह रहा है कि अब हम रूप देखकर नहीं चलते, अब हम विश्वास से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि विश्वास के साथ नहीं चलते, सिर्फ रूप देखकर चलते हैं। कि आज बहुत सारे लोग मतलब दुकान देखते हैं कि यार नहीं इस दुकान में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं यार यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार जब मैं निराश था, तो उसी समय मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था। जब प्रभु में भी आया था मैं, तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। और उसी समय जब मैं कर्जे को लेकर प्रभु के पास आया कि मैं प्रार्थना करूंगा और कर्जा उतर जाएगा, लेकिन 1.5 साल तक जब मेरा कर्जा नहीं उतरा तो मैं बड़ा निराश था। तो जब मैं एक दिन चर्च गया, तो उसी समय चर्च में बैठा था, तो एक बुढ़िया मेरे पास आकर बैठी, और उसी समय वो बोल रही थी कि बेटे तू बड़ा परेशान है, और कह रहे मुझे पता तेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कह रही कि मैं तेरा सारा कर्जा उतारूंगी। तो मैं उसको देखकर हंसने लगा। मैं कह, तू तो 10 रुपये टेम्पू के मांगती है लोगों से, और तेरे जो कपड़े हैं वो तो दिखने में नहीं अच्छे लग रहे, और तेरी शक्ल देख, तू मतलब कैसी लग रही है, तू तो बहुत गरीब सी लग रही है, तू मेरा कर्जा उतारेगी। तो उसी समय वो हंस पड़ी। वो कहती कि चल मैं तू मेरे को अपने घर ले जा। तो उसने मुझे बताया कि उसके कोई बच्चा नहीं है, और उसका बच्चा मर गया था। एक लड़की उसने गोद ली, वो भी किसी के साथ भाग गई और उसको धोखा दे दिया। तो उसने वो प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम करा दी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। और मैं हैरान था कि परमेश्वर ये कैसे हो गया। और मेरा कर्जा कितना था, 5-6 लाख रुपए कर्जा था। कुछ चीज़ से मेरा कर्जा उस माता के अनुसार मेरा कर्जा थोड़ा सा उतर गया। फिर उसके बाद, लेकिन उसी समय जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, तो वो लड़की वापस आ गई जैसे उसको पता लगा। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी, और मैंने उसको मना कर दिया। आपको पता कौन प्रॉपर्टी वापस देगा। लेकिन उसी समय के मेरे को जब पवित्र आत्मा ने मुझे रात को कहा कि बेटे, कह रहा है कि मैंने तेरे लिए बिल पे किया है, कह रहा है कि तेरी चिंताएं मैं देखूंगा, तेरा घर मैं देखूंगा, तेरा परिवार मैं देखूंगा, मैं तेरे को फुल पैकेज दूंगा। फुल, कह रहा है कि फुल पैकेज, मतलब ये नहीं कि तेरा कभी लीवर खराब हो जाए तो मैं तेरी किडनियां ठीक नहीं करूंगा, तेरी टांग ठीक नहीं करूंगा, तेरा सिर ठीक नहीं करूंगा, या तेरे घर में चिंता हो जाए तो मैं तेरे पूरे परिवार को नहीं देखूंगा। कहता है कि तू अगर मेरी बात मानता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो बोलता है, कह रहा है मैं फुल पैकेज दे रहा हूं तुझे आज। कह रहा है कि तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तेरे हर 5 मिनट के बाद तेरी हेल्प करने के लिए सरदूत खड़े होंगे। मैंने उस बात को सुनकर उसकी प्रॉपर्टी वापिस कर दिया, क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास किया। आप देखो कौन कर सकता वापिस, कोई नहीं कर सकता भाई साहब आज के टाइम में। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आवाज को और मेरे मन को पढ़ा। मैं पहला कुरिन्थियों 6:20 को पढ़ रहा हूं फिर से। तो लिखा कह रहा कि क्योंकि मैंने तुम्हें मोल लेकर खरीद लिया, मतलब मैंने तुम्हारा दाम चुकाया। मतलब उसने कहा, कह रहा कि बेटे मैंने तेरे को संसार में ये ठगियां मारने के लिए नहीं बुलाया। कहता मैंने तेरे को यार, तेरे को मैंने अंदर से देखा है। कह रहा कि तू दुख में था, तू बीमारी में था, समस्या में था, कर्जे में था, लेकिन बेटे मेरा बेटा मेरी बेटी कह रहा कि आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं पवित्र आत्मा ने आज मेरे अंदर से आपको देख रहा है, आज आप मेरे अंदर से आपको सुना रहा है। और वो कह रहा है कि हो सकता है तुम संसार में दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन कोई पड़ोसी आपकी हेल्प करने वाला ना हो, लेकिन आप बाथरूम में बैठकर रो रहे हो, बिस्तर में बैठकर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कि आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है।
कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बिल पे कर दिया है, अब तुम्हें आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे। आंसू उसको बहाने पड़ेंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने बिल पे नहीं किया। जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर इस बात पर, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आज हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं देख रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर आपके घर में वो समस्या खत्म करने वाले स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना इन बातों पर। कह रहे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि देखो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस डॉक्टर को जब कोई पेशेंट को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उस पेशेंट को छुट्टी जब तक नहीं देता जब तक उसका बिल पे नहीं हो जाता। तो उसी समय कह रहा है कि जब आपने अपने कर्मों का बिल, आपको संसार में आपने रेस्टोरेंट का बिल दे दिया, आपने यहाँ पर बिजली का बिल दे दिया मेहनत करके, लेकिन आपने जो कर्म इस धरती पर किए हैं उसका बिल कौन देगा? कह रहा है डॉक्टर बोल रहा है, कह रहा है कि बिल पे के कर तब जाएगा यहाँ से बाहर। उसके रिश्तेदारों को या किसी न किसी को बिल पे करना पड़ता है। मैं वही बात बता रहा हूँ, जो आपने आज तक कर्म किए हैं, जो आज तक आपने पाप किए हैं, जो आज तक आपने जो गलतियां की हैं, कह रहा है कि जो कर्म किए हैं उनका हिसाब का बिल आपको, कह रहा है पूरी दुनिया को इस धरती पर देना पड़ता है। कह रहा है इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि आपको बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि आज शैतान लोगों को फाड़ खा रहा है, बीमार कर रहा है, समस्या में डाल रहा है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका बिल यीशु मसीह ने दे दिया, शैतान उनके घर में एंट्री नहीं कर सकता, वो शांति के साथ जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हम दूसरे राजा 4:15 में देखते कि एक कुलीन स्त्री थी और उसने क्या किया, उसने अलीशा के लिए, अलीशा एक जगह पर जा रहा था लेकिन उसके लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं था। मैं कहूँगा कि उसने होटल का बिल पे कर दिया, उसकी लाइट का बिल पे किया, उसने उसके लिए बेड का बिल पे किया, वो जिस बेड पर सोना चाहता था उसका बिल दे दिया, उसने लैंप का बिल दे दिया, मकान का बिल दे दिया, होटल का बिल दे दिया, रेस्टोरेंट फूड का बिल दे दिया। उसने जब सब कुछ दे दिया, बिल पे कर दिया, तो उसी समय वो औरत के पास जाता है उसका चेला और वो पूछता है, कहता है कि तूने ये बिल पे क्यों किया, तूने हमारे लिए कोठड़ी क्यों बनाई, तूने हमारे लिए ये लैंप क्यों खरीदा, तूने हमारे लिए बेड क्यों दिया, तूने ये ऐसी चीजें क्यों की हैं, क्यों किया ये दान, क्यों किया ये भेंट, क्यों दिया हमारा बिल? तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे अंदर कह रहे कि भाई मेरे प्रेम था अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं विश्वास से चलती हूँ। कह रहे कि मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर परमेश्वर का अंश है। तो उसी समय उसने जब दिया ये बात कही तो उसी समय तो एलीशा उससे बोलता है, कह रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोलती है कि मैं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस समय में उसको एक बड़ी बीमारी थी, बांझपन थी वो। तो उसी समय जब उसको बांझ की बीमारी थी तो उसने उससे कहा, कह रहा है कि जा तेरी बीमारी का बिल आज से मैं पे करूंगा। देखो एलीशा के लिए बिल पे किया उसने, और कह रहे खाट लेकर आई, बेड लेकर आई और खाने का सामान लेकर आई, कुछ लेकर आई। लेकिन एक आदमी ने क्या किया उसी समय, कह रहा है कि उसको पता लगता है कि इसके अंदर बांझपन की बीमारी है। तो उसने कहा, कह रहा है कि ये बांझपन की बीमारी डॉक्टर नहीं तेरा बिल पे करेगा, क्योंकि इस बीमारी का बिल जो पे होना है वो नीचे नहीं होना, वो स्वर्ग में होना है। तो उसने उसी समय प्रार्थना किया परमेश्वर से और उसके लिए भविष्यवाणी किया और उसने कहा जा वसंत ऋतु में तेरे लिए बच्चा होगा। याद रखना, उसको वसंत ऋतु में बच्चा हुआ और वो आनंदित होगी। आज आप में से जो लोग